अब मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं भोपाल से बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस नेता अजय चौरदिया के पास निष्कासन पत्र पहुंच चुका है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ उन्होंने कई बातें ऐसी कही थी जिसके खिलाफ अब कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ निष्कासन का ये पत्र जारी किया, जिसके बाद उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। पत्र मिलने के बाद चौरदिया ने कहा कि कांग्रेस बचाने के लिए मेरे प्रयास जारी रहेंगे। कांग्रेस लाखों कार्यकर्ताओं के खून में बहती है। किसी एक नेता जिसकी चाबी दूसरे पार्टी के हाथ में है उसे कांग्रेस खत्म नहीं करने दूंगा। पत्रकार वार्ता कर एक बार फिर से बड़े खुलासे करेंगे, इस बात का संकेत भी उन्होंने दिया है। तो देखिए, चौरदिया उनके पास अब ये 6 साल के लिए जो निष्कासन का पत्र है वो पहुंच चुका है। तो उनको निष्कासित कर दिया गया था 6 साल के लिए। इससे पहले तक उन तक ये पत्र पहुंचा नहीं था। अब पत्र पहुंच गया तो उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस को खत्म नहीं होने दूंगा, खास करके उन नेता के द्वारा जिनकी चाबी दूसरी पार्टी के हाथ में है। और कांग्रेस को खत्म नहीं होने दूंगा क्योंकि लाखों कार्यकर्ताओं के खून में कांग्रेस बहती है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, अब चूंकि उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है तो अब वो खुलकर बोलेंगे, जिससे संकेत वो दे रहे हैं लगातार, क्योंकि अब किसी तरह का दबाव नहीं होगा। क्या कुछ कहा है उन्होंने और किस तरह की राजनीति अब आगे जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, अजय चौरदिया ने कुछ दिन पहले जो बयान दिए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, उसमें बड़े सवाल खड़े किए थे, खासकर नेतृत्व पर, जीतू पटवारी पर और जो प्रदेश के प्रभारी उन पर। उसके बाद उनका निष्कासन किया गया। 16 तारीख को उनको पत्र जारी किया गया था। बाद में उन्होंने जवाब भी उसका दिया। जवाब में भी उन्होंने लिखा था कि मैंने जो कहा है मैं अपनी बात पर कायम हूँ। लेकिन फिर अनुशासन कमेटी के पास गया और आज उनके पास पत्र पहुंचा है, जैसा उनका कहना है। और पत्र जैसे ही मिला तो फिर उनके तेवर वही दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लाखों कार्यकर्ताओं के मन में, दिल में उनकी लहर बैठती है कांग्रेस के लिए, ऐसे कार्यकर्ता है। लेकिन कांग्रेस को जो नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, जो दूसरी पार्टी के साथ मिलकर कर रहे हैं, मैं उस मामले में चुप नहीं रहूंगा, क्योंकि ये लाखों कार्यकर्ताओं के खून से सींची गई पार्टी है। तो उन्होंने बड़ी बात कही। इसका मतलब, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आगामी दिनों में फिर मैं कुछ बड़े खुलासे, तथ्यों के आधार पर बात करूंगा। इसका मतलब यह है कि जो उन्होंने मोर्चा खोला है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ, वो लगातार उस पर बने रहेंगे। और अब तो निश्चित रूप से, जैसा आप भी कह रहे हैं कि पार्टी से बाहर जब कर दिया गया है 6 साल के लिए, तो अब बोलने के लिए वो स्वतंत्र है। पर क्या इसके पीछे कोई और रणनीति है, क्या कोई नेताओं का उनको सहयोग मिल रहा है, ये देखना होगा। लेकिन कांग्रेस के भीतर अभी भी जिस तरह की स्थिति है, मनोज जी, उनकी बातों से एक बात और साफ हो रही है, उनके सख्त संदेश से, कि वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, यानी कि वो कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी तक तो उनके बयान से साफ नजर आ रहा है वो किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे। कांग्रेस के प्रति फिर उन्होंने वफादारी भी दिखाई है। लेकिन जो लोग कांग्रेस, यानी मेरे को लगता है निशाना उनका अभी भी जीतू पटवारी जी के ऊपर ही है, जो कि चीफ है, और वो उस पर कायम बने हुए हैं। और अभी भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कुछ बड़ी बातें, बड़े खुलासे करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इस पूरी जानकारी के लिए आपका।